आज हम मौजूद है MGN समाचार की तरफ गट नंबर 26 में भीड़ बाईपास। और आज यहाँ के कॉलोनी के क्या मसले मसाइल है और क्या प्रॉब्लम्स है, आइए यहाँ की जनता हमारे साथ है और यहाँ की जनता से हम इस ताल्लुक बात करते हैं। इस ताल्लुक मैं मुशर्रफ खान बात कर रहा हूँ। हम शहर औरंगाबाद में रह रहे हैं, यहाँ पे हुसैन नगर में। कहने को हमारा शहर स्मार्ट सिटी कहला रहा, लेकिन यहाँ पे रास्ते, पानी और स्ट्रीट लाइट यहाँ से शुरुआत है। अगर आपका कैमरा आप रास्ते की तरफ मुड़ाते हैं तो आपको पूरे हालात यहाँ पे कितने संगीन है वो पता चल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो नल का जो पानी आना है, पाइपलाइन जो बिछी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से वो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, बिछा जा चुकी है मोहल्ले में, और उसकी कहीं टेस्टिंग हुई है और कहीं टेस्टिंग हमारे सामने नहीं हुई है। अलबत्ता उसके टेस्टिंग के बारे में शक है कि वो कितनी कामयाबी होंगी, क्योंकि उसको आना था किसी करीब के रास्ते से, लेकिन ये मोहल्ले को सिर्फ एक ही रास्ता बाहर जाने के लिए और एक ही रास्ता अंदर आने के लिए। उनको जगह देने वाले देने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ से पाइपलाइन लिए नहीं उन्होंने, और लंबा लगभग 3 किलोमीटर के फेरे से उन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन ला करके बिछाई गई। अब आगे जा कर के फ्यूचर में पाइपलाइन से उतनी फोर्स में नलों को पानी आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। रोड का क्या प्रॉब्लम? और रोड इतने ख़राब है कि अभी आप देखिए, आपका कैमरा अगर आप घुमाते हैं तो यही एक रास्ता है जिस रास्ते से लगभग 3 मोहल्ले के बच्चे स्कूल के जाना है, लेडीज़ भी इसी रास्ते से जाना है, बूढ़े भी इसी रास्ते से जाना है। रास्ते से चलना मुश्किल है, इतना पानी और इतना कीचड़ और इतना स्लीपरी है वो कि वहाँ से चलना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये रास्ता, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और पानी का प्रॉब्लम है। लोग नगर परिषद के, महानगर पालिका के जो टैंकर रहते हैं उससे पानी ख़रीदते हैं और पीते अपना गुज़र बसर करते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल लोग उससे महरूम हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है गवर्निंग से कि वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और इसको मुकम्मल करने के लिए लोगों को कैसे फैसिलिटीज़ मिले इसकी तरफ ध्यान दे, यही रिक्वेस्ट है मनपा से। जी, मेरा नाम अब्दुल हफीज़ ख़ान है। मैं यहाँ पे तकरीबन 12 साल से हूँ। ये 12 सालों में मैंने कभी यहाँ की रोड बनते हुए नहीं देखा इन 12 इयर्स में। हालांकि ये शुरुआत में ये जो है तो पंचायत समिति में थी, और पंचायत समिति के रूल के हिसाब से भी हर 5 साल को ये रोड बनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं 12 साल में तो सिर्फ एक बार रोड बनी है। उसके बाद कितने बार ये रोड बनी वो वही जाने, वही समझे, लेकिन हमारे पास नीचे कोई रोड नहीं बनी। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पे लाइट का मसला है, करंट का मसला है। इतना वोल्टेज कम है कि इवन बोरिंग की मोटर तक नहीं चलती। हम इस मामले में बहुत परेशान हैं और तकरीबन पिछले 4 सालों से हम इसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है तो वोल्टेज बढ़ाया जाए। जब भी हम MSEB या वितरण का उसमें जाके हम कंप्लेन करते हैं तो वो यही जवाब देते हैं कि हमको DP के लिए जगह दो। अब DP के लिए जगह देने वाले हम लोग कौन होते हैं? जबकि इसका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जब इसका लेआउट सैंक्शन किया होगा तो उसने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा ही होगा कि कहाँ पे DP होना चाहिए, कहाँ पे पाइपलाइन पड़नी चाहिए, कैसे रोड बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। ये तो कॉरपोरेशन का काम है, हम कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? हमको ये तकलीफ़ क्यों होती है? ये लोग खाली बात करके हमको टाल देते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से दूर हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और आवाम के तय अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कचरे के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है। कचरे के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। 2 गाड़ियाँ आती है, एक सुबह आती है और एक शाम में आती है, जो दोनों तरफ का कचरा उठा के चल जाती है। बीच की 2 गलियाँ रह जाती हैं। उसमें इतने बार हमने उनको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो आखिर ये किसकी कौन अपनी ज़िम्मेदारी लेगा? ये रोड ऑलमोस्ट जब से मोहल्ला बसा है तभी से अभी तक ये रोड नहीं बना। आपके ज़रिए से हम लोकल बॉडी और गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इस मोहल्ले को वो फैसिलिटी दी जाए जो कि एक स्मार्ट सिटी के लिए काफ़ी है। जी, मेरा नाम यूनुस मेमन है। मैं यहाँ पर जो है तकरीबन 6 साल से रह रहा हूँ। जैसा हमारे भाई लोगों ने बताया ना, ये सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो रोड फैसिलिटी नहीं है, वोल्टेज का बहुत बुरा हाल है। जो है तकरीबन हमको बार जो फेस चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर वोल्टेज जो है 130 से रेंज कर से 130 से 160 के बीच में रहता है। विद स्टेबलाइज़र भी काम नहीं करता है। और
पानी तो हमको ख़रीद के पीना पड़ता है, और बोर का जो हाल ये होता है कि हमको फिर टैंकर से लेना पड़ता है, और कोई भी अथॉरिटीज़ नहीं है जो यहाँ विज़िट करती है। हमने तो ये 10 साल में जो देखा ही नहीं कि कोई एक आधी भी अथॉरिटीज़ का मेंबर कोई भी यहाँ पर आके विज़िट करा हो, कि जो कम से कम आगे देखो से क्या हाल है। स्ट्रीट लाइट जो है वायरिंग डाले उन्होंने 3 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर लाइट नहीं फिट करे। लोग जो है घरों से अपने जो है लाइट लगाते हैं बाहर, और उसी पे काम चलता है। मेरा नाम आप पानी का टैंकर यहाँ पे सप्लाई करते जी हो क्या? जी जी आपको ये रोड की वजह से कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है? मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये बारिश के अंदर ये पानी में गड्ढे समझ में आते नहीं, गाड़ी उसके अंदर जाएंगी पाटे टूट जाते। अब ये जितने भी सारे लोग हैं इनको मैं एक 10-12 साल से पहचानता, क्योंकि मैं खुद इसी मोहल्ले में टैंकर चलाता और इसी मोहल्ले से मैं धंधा करता। इन्होंने आज मेरे को कॉल करे तो मेरे को इनको दूसरे दिन धुपकाले में पानी देना पड़ता, क्योंकि इनको सबको मेरे को पानी डालना है और ये दूसरे से लेते भी नहीं। तो इतना इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको पानी की और रोड की है। तो आज आपने देखा यहाँ पे हमने हुसैन कॉलोनी गट नंबर 26 यहाँ की जनता से बात की है, और यहाँ की जनता का ये आरोप है कि यहाँ पे इन्हें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जैसे रोड है, पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।